अनिल और सुरेखा की शादीशुदा जिंदगी पहले से ही कश्मकश में चल रही थी। अनिल उसे पति प्रेम नहीं दे पा रहा था, मानो वह शादी नहीं बल्कि कोई समझौता हो। और फिर उस रात जब अनिल ने सुरेखा से सीधे सीधे तलाक लेने की बात छेड़ी तो सुरेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या थी वजह? फैमिली कोर्ट की सीढ़ियां उतरते हुए पीछे से आती हुई आवाज सुनकर वह ठिठक कर वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, अनिल उसकी तरफ तेज कदमों से चला आ रहा था। थैंक्स सुरेखा। उसके नज़दीक पहुंच अनिल ने अपने मुंह से जब आभार के दो शब्द निकाले तो सुरेखा का चेहरा एक अनचाही पीड़ा के दर्द से तन गया। उसने अनिल के चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखों में उसे मुक्ति की चमक दिखाई दे रही थी। अभी चंद मिनटों पहले ही तो एक साइन कर वह एक रिश्ते के भार को टेबल पर रखे कागज पर छोड़ आगे बढ़ गई थी। थैंक यू सुरेखा। मुझे तो डर था कि कहीं तुम सभी के सामने सच्चाई जाहिर कर मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ोगी। सुरेखा को चुप पाकर अनिल ने आगे कहा। सुरेखा ने एक बार फिर ध्यान से अनिल के चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। फैमिली कोर्ट के बाहर से रिक्शा लेकर वह सीधे ऑफिस ही पहुंच गई। उसके मन में था कि ऑफिस के कामों में अपने को व्यस्त कर मन में उठ रही टीस को वह कम कर पाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। उसने घड़ी पर नजर डाली, 2 बज रहा था। ऑफिस में आए उसे अभी 1 घंटा ही हुआ था। अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर उसने छुट्टी लेकर ऑफिस से निकलकर सीधे घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ लिया। सोसाइटी कंपाउंड में प्रवेश कर उसने लिफ्ट का बटन दबाया, पर सहसा याद आया कि आज सुबह से ही बिजली बंद है और शाम 5 बजे के बाद ही सप्लाई वापस चालू होगी। बुझे मन से वह सीढ़ियां चढ़कर चौथी मंजिल पर आई। फ्लैट का ताला खोलकर अंदर से दरवाजा बंद कर वह सीधे जाकर बिस्तर पर पसर गई। कुछ देर पहले बरसकर थम चुकी बारिश की वजह से वातावरण में ठंडक छा गई थी, लेकिन उसका मन अंदर से एक आग की तपिश से जल रहा था। अनीता अपने बॉस के साथ बिजनेस टूर पर गई हुई थी और वह कल सुबह से पहले नहीं आने वाली थी, वरना मन में उठ रही टीस उसके संग बांटकर अपने को कुछ हल्का कर लेती। बेडरूम में उसे घबराहट होने लगी तो वह उठकर हॉल में आकर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखों के आगे जिंदगी के पिछले 5 साल घूमने लगे। चलो अच्छा ही है, दो दोस्तों के बच्चे अब शादी की गांठ में बंध जाएंगे तो दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल कर और पक्की हो जाएगी। सुरेखा के अनिल से शादी के लिए हाँ कहते ही जैसे पूरे घर में खुशियां छा गई थी। सुरेखा के पिता ने अपने दोस्त का मुंह मीठा करवाया और गले से लगा लिया। सुरेखा ने अपने सामने बैठे अनिल को चोरी छिपे नजरें उठाकर देखा। वह शर्माता हुआ नीची नजरें किए हुए चुपचाप बैठा था। विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर अभी कुछ महीने पहले ही आया। अनिल शायद यहाँ के माहौल में अपने आप को फिर से पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाया। यही सोचकर सुरेखा उस वक्त उसके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाई। अपने पापा के दोस्त राधे श्याम जी को वह बचपन से जानती थी, लेकिन अनिल से उसकी मुलाकात इस रिश्ते की नींव बनने से पहले कभी कभी ही हुई थी। 12वीं पास करने के बाद अनिल 5 साल के लिए स्टूडेंट वीजा पर विदेश चला गया था और जब वापस आया तो पहली ही मुलाकात में चंद घंटों की बातों के बाद उनकी शादी का फैसला हो गया। अनिल, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? बगीचे में अनिल का हाथ थामकर चलती सुरेखा ने पूछा। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसकी बात का जवाब देते हुए अनिल ने पूछा। बस ऐसे ही, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। पर तुम्हारे चेहरे पर कोई उत्साह न देखकर मुझे डर डर सा लगता है, कहीं तुमने किसी दबाव में आकर तो इस शादी के लिए हाँ नहीं की ना? पास ही लगी बेंच पे बैठते हुए सुरेखा ने अनिल को देखा। कुछ नहीं, अपना बिजनेस सेट करने की थोड़ी टेंशन है, इसी उलझन में रहता हूँ कि कहीं शादी का यह फैसला जल्दी तो नहीं ले लिया। कहते हुए अनिल ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ डाला। इसमें टेंशन लेने वाली बात ही क्या है? शादी तो समय पर ही हो जानी चाहिए। वैसे भी जीने के लिए पैसा नहीं, अपने लोगों के पास होने की जरूरत होती है। कहती हुई सुरेखा ने अनिल के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। बात तो सच है तुम्हारी, पर फिर भी हर वक्त एक डर सा बना रहता है। अनिल ने अपने हाथ में अभी भी रुमाल पकड़ रखा था। छोड़ो भी अब यह डर और कोई रोमांटिक बात करो ना मुझसे। कहती हुई सुरेखा ने आसपास नजर दौड़ाई। बगीचे में अधिकांश जोड़े अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। सहसा सुरेखा अनिल के
और करीब आ गई और उसके हाथ की उंगलियां उसकी छाती पर हरकत करने लगी। यह क्या हरकत है सुरेखा? कहते हुए अनिल ने एक झटके से सुरेखा को अपने से दूर कर दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। सुरेखा के लिए अनिल का यह व्यवहार अप्रत्याशित था। वह अनिल की इस हरकत से सहम गई। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। सुरेखा अपनी यादों से बाहर निकल कर खड़ी हुई और दरवाज़ा खोला। अनीता सिंह है। दरवाजे पर कुरियर वाला खड़ा था। जी, इस वक्त वह घर पर नहीं है। लाइए मैं साइन कर देती हूँ। सुरेखा को पैकेट देकर कुरियर वाला चला गया। दरवाज़ा बंद करती हुई सुरेखा ने पैकेट को देखकर उसके अंदर कोई पुस्तक होने का अंदाज़ा लगाया। अनीता अक्सर कोई न कोई पुस्तक मंगाती रहती थी। उसने पैकेट टेबल पर रख दिया और वापस सोफे पर बैठ गई। 5 वर्षों का साथ आज यूं ही एक झटके में तो नहीं टूट गया था। उसके पीछे की भूमिका तो शायद शादी से पहले से ही बन चुकी थी। पर अनिल का मौन सुरेखा की जिंदगी भी दांव पर लगा गया। अनिल के बारे में और सोचते हुए उसका चेहरा तन गया। अनिल, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? हमारी शादी हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और 15 दिनों के अच्छे खासे हनीमून के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी वाली खुशी नहीं है। बात क्या है? मुझसे तो खुलकर कहो। पूरे हनीमून के दौरान सुरेखा ने महसूस किया कि अनिल हमेशा उससे एक सीमित अंतर बनाकर रख रहा है। रात के हसीन पल भी उसे रोमांचित नहीं कर पा रहे थे। वह बस शादी के बाद की रातों को एक जिम्मेदारी मानकर जैसे तैसे निभा ही रहा था। हनीमून से लौटकर आने के बाद सुरेखा के चेहरे पर अतृप्ति के भाव छाए हुए थे। कुछ नहीं सुरेखा, मुझे लगता है हमने शादी करने में जल्दबाजी कर दी है। सुरेखा की बात सुनकर अनिल इतना ही बोल पाया, जनाब, अब ये सब बातें सोचने का समय बीत चुका है। बेहतर होगा हम मिलकर अपनी शादी का जश्न पूरे मन से मनाएं। सुरेखा ने अनिल की बात सुनकर कहा, तुम नहीं समझ पाओगी सुरेखा, और मैं तुम्हें अपनी समस्या समझा भी नहीं पाऊंगा। कहकर अनिल सुरेखा की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना ही कमरे से बाहर चला गया। अकेले बैठी हुई सुरेखा का मन बार बार पिछली बातों में जाकर अटक रहा था। लाइट भी नहीं थी जो टीवी ऑन कर अपना मन बहला पाती। तभी उसके मन में कुछ कौन था और उसने अनीता के नाम से अभी आया पैकेट खोल लिया। उसके हाथों में किसी लेखक की पुस्तक थी। पुस्तक के कवर पर एक स्त्री की एक पुरुष के साथ हाथों में हाथ डाले हुए मनमोहक छवि थी और उसके ऊपर पुस्तक का शीर्षक छपा हुआ था, हमारे हिस्से का प्यार। कहानियों की इस पुस्तक की विषय सूची पर नज़र डालते हुए उसने एक के बाद एक कुछ कहानियां पढ़नी शुरू कर दी। बच्चे के यौन उत्पीड़न और फिर उसको लेकर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या को लेकर लिखी गई एक कहानी पढ़कर वह फिर से अनिल की यादों में खो गई। उस दिन अनिल बेहद खुश था। वह घर खाने पर अपने किसी विदेशी दोस्त को लेकर आया था। सुरेखा, 2 दिनों पहले मैं अपने जिस दोस्त की बात कर रहा था, यह वही सेम है। हम दोनों रूममेट थे और साथ ही पढ़ते थे। अनिल ने सुरेखा को सेम का परिचय देते हुए कहा। सुरेखा ने अपने पति की बाजू में खड़े उस गोरे त्वचा वाले लंबे व छरहरे युवक पर नजर डाली। सुरेखा को पहली ही नज़र में अनिल का यह दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका क्लीन शेव, नाजुक चेहरा और उस पर सिर पर थोड़े लंबे बालों को बांधकर बनाई गई छोटी सी चोटी देखकर सुरेखा को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा लड़का अनिल का दोस्त कैसे हो सकता है। अनिल तो खुद अपने पहनावे और लुक को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहता है। उस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर वह इस बात पर ज़्यादा कुछ न सोचते हुए खाना बनाने में जुट गई। उसी रात अनिल ने जब सुरेखा से सीधे सीधे तलाक लेने की बात छेड़ी तो सुरेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बात क्या हुई नीरज, न हमारे बीच कोई झगड़ा है न कोई परेशानी, सब कुछ तो बराबर चल रहा है। कहीं तुम्हारा किसी के संग अफेयर तो? रिश्तों को बांधे रखने की दुहाई देते हुए सहसा उसका मन एक आशंका से भर गया। अफेयर ही समझ लो। अब तुमसे मैं आगे कुछ और नहीं छिपाऊंगा। कहते हुए अनिल चुप हो गया। सुरेखा ने अनिल के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी मदहोशी महसूस की। तुम कहना क्या चाहते हो अनिल? सुरेखा अनिल की अधूरी छोड़ी बात पूरी करना चाहती थी। उसके बाद अनिल ने जो कुछ उससे कहा उसमें से आधी बात तो वह ठीक से सुन ही नहीं पाई। तुम्हारे संग मेरी शादी मेरे लिए एक जुआ ही थी। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह कसम कसम में गुजार देता, पर अब यह कुछ
नामुमकिन सा लगता है सुरेखा, बेहतर होगा हम अपने अपने रास्ते अलग अलग ही तय करें। अनिल से शादी टूटने से पहले कहे गए आखिरी वाक्य उसके दिमाग में बार बार कौंधने लगे। सुरेखा ने कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप लेटकर सारी रात अपनी बर्बादी पर आंसू बहाती रही। अब एक ही घर में अनिल के साथ रहते हुए वह अपने आप को एक अजनबी महसूस कर रही थी। अपने मन की बात सुरेखा को जताकर जैसे अनिल के मन का भार हल्का हो चुका था, लेकिन सुरेखा जैसे मन पर एक अनचाहा भार लेकर जी रही थी। जब उसके मन का भार असहनीय हो गया तो वह अनिल के घर की दहलीज छोड़कर अपने पिता के घर आ गई। फिर जो हुआ वह आज के दिन के परिणत होकर उसके सामने खड़ा था। कानूनी तौर पर वह भले ही अनिल से अलग हो चुकी थी, लेकिन अनिल की सच्चाई और उसके द्वारा दी गई अनचाही पीड़ा अब भी उसके मन के कोने में कैद थी, जिसे वह चाहकर भी किसी से बयान नहीं कर सकती थी। घर में बैठे बैठे अकेले घुटन होने से वह घर लॉक कर बाहर निकल गई और पास स्थित मॉल में दिल बहलाने के लिए चक्कर लगाने लगी। रात देर से नींद आने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से ही खुली। वैसे भी आज उसका वीकली ऑफ होने से ऑफिस जाने का कोई झंझट न था। उसने समाचार सुनने के लिए टीवी ऑन किया ही था कि डोरबेल बज उठी। हाय सुरेखा, हाउ आर यू? दरवाज़ा खोलते ही अनीता सुरेखा से लिपट गई। मैं ठीक हूँ, तेरा टूर कैसा रहा? सुरेखा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। बॉस के साथ टूर हमेशा ही मज़ेदार रहता है। वैसे भी अब जिंदगी ऐसे मोड़ तक पहुंच गई है जहां से वापस लौटना संभव ही नहीं। यह टूर तो एक बहाना होता है एकांत पाने का। कहती हुई अनीता सोफे पर पसर गई। सुरेखा ने रिमोट उठाकर चुपचाप न्यूज़ चैनल शुरू कर दिया। सुन, कल तेरी आखिरी सुनवाई थी ना फैमिली कोर्ट में, क्या फैसला आया? अनीता ने सुरेखा को अपने पास खींचते हुए उससे पूछा। फैसला तो पहले से ही तय था, बस साइन ही करने तो जाना था, सुरेखा ने बुझे मन से जवाब दिया। लेकिन तूने अभी तक नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने अनिल से अलग होने का फैसला ले लिया। पिछले 1 साल से साथ रहने के बावजूद सुरेखा ने अपनी जिंदगी का एक अधूरा सच अनीता से अब तक छिपाए रखा था। भारत की न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक फैसला, अब गे और लेस्बियन संबंध वैध। तभी टीवी स्क्रीन पर आती ब्रेकिंग न्यूज देखकर सुरेखा असहज हो गई। स्ट्रेंज, अनीता ने न्यूज पर अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया जताते हुए सुरेखा से फिर से पूछा। तूने बताया नहीं सुरेखा, कुछ कारण तो रहा होगा ना? बस समझ ले, कल उसे एक अनचाहे रिश्ते से कानूनी तौर पर मुक्ति मिली और आज उस मुक्ति की खुशी मनाने का मौका भी उसी कानून ने उसे दे दिया। सुरेखा की नज़रें अभी भी टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब